एक लड़की एक विशाल जानवर का पीछा कर रही थी। वह चाहती थी कि किसी तरह उसे मौका मिले और वह जानवर के पैर में फंसी कांटे को निकाल दे। दयालु छोटी सी लड़की, जिसका नाम मिया था, ने खतरे की परवाह न किए बिना कांटा निकालने की कोशिश की। जैसे ही उसने जोर से कांटा खींचा, जानवर दर्द से जाग गया। उसकी चमकदार आंखें गुस्से से चमक उठी और वह डरावनी आवाज में दहाड़ने लगा। मिया डर गई। उसे लगा कि शायद यह जानवर मांसाहारी है। जानवर ने एक जोरदार दहाड़ मारी, जिससे मिया गुफा से बाहर उड़ गई। मिया ने खुद को संभाला और गुफा के बाहर देखा। जानवर ने उसका पीछा नहीं किया था तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन मिया जिद्दी थी और वह आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने सोचा कि वह वापस जाकर देखेगी। वह गुफा के पास छिप गई और इंतजार करने लगी। बहुत देर बाद जानवर बाहर निकला। वह सावधानी से इधर उधर देख रहा था। पहले उसने नाक से हवा सूंघी, फिर चारों तरफ देखा। जब उसे लगा कि सब सुरक्षित है तो वह लंगड़ाते हुए बाहर आया। मिया ने मौका देखकर उसका पीछा किया। जानवर को उसकी आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने फिर से आसपास देखा और कोई खतरा न पाकर आगे बढ़ गया। मिया एक छोटे से पत्थर के ढेर के पीछे छिपी थी। वह जानवर के पीछे पीछे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंची। वहां उसने देखा कि जानवर को सुनहरे पत्थर इकट्ठा करना पसंद है। वह उन्हें एक जगह जमा कर रहा था। मिया ने गौर किया कि जानवर के पैर में फंसा कांटा उसे पत्थर इकट्ठा करने में परेशानी दे रहा था। जानवर ने अपने घायल पैर को चाटा और नाराज होकर चला गया। मिया को एक तरकीब सूझी। उसने एक सुनहरा पत्थर लिया और उसे पेड़ की लताओं से लटकाया। उसने जानवर से कहा, ये वही पत्थर है जो तुम चाहते हो। जानवर को पहले शक हुआ, लेकिन फिर वह लंगड़ाते हुए पत्थर के पास आया। जैसे ही वह पत्थर लेने के लिए कूदा, मिया ने लताओं को खींचकर पत्थर को हवा में ऊपर कर दिया। जानवर ने पत्थर को मुंह से पकड़ लिया। मिया ने मौका देखकर जोर लगाया और कांटा निकाल दिया, लेकिन तभी गलती से पत्थर नीचे गिर गया और लताएं मिया को जकड़ गईं। वह छटपटाने लगी, लेकिन निकल न सकी। जानवर मिया के पास आया। मिया डर गई, लेकिन जानवर ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने बस अपने सुनहरे पत्थर को देखा और अपने पैर को चाटा। उसे एहसास हुआ कि उसका दर्द अब गायब था। जानवर ने मिया को देखा, जैसे कह रहा हो, शुक्रिया। मिया का काम हो चुका था, लेकिन उसका मन उत्सुक था। वह जानना चाहती थी कि आखिर यह जानवर इतने पत्थर क्यों इकट्ठा करता है। मिया ने फिर से जानवर का पीछा किया। उसने देखा कि जानवर सड़क किनारे की एलोवेरा को चबाकर उसका रस पत्थरों पर लगाता है और उनसे ढांचे बनाता है। मिया को यह सब बहुत अजीब लगा। वह जानवर के हर काम को ध्यान से देखने लगी। उसने जानवर से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जानवर उसकी ओर ध्यान नहीं देता था। मिया ने जानवर के बालों से एक सफेद स्वेटर बनाया और पहन लिया, यह सोचकर कि शायद जानवर उसे अपना समझे, लेकिन जानवर ने उसे फिर भी नजरअंदाज किया। मिया ने एक छोटा सा आशियाना बनाया, लेकिन जानवर ने उसे नजरअंदाज कर कुचल दिया। मिया ने हार नहीं मानी। उसने जानवर के साथ पत्थर जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जानवर को यह पसंद नहीं आया। मिया ने सोचा कि वह जानवर को खुश करने के लिए उसका चेहरा बनाएगी, लेकिन जानवर ने मुंह फेर लिया। फिर भी मिया ने कोशिश जारी रखी। एक दिन मिया के शरीर पर लगी सुनहरी धूल ने जानवर का ध्यान खींचा। वह पहली बार मिया के पास आया। मिया ने इस मौके का फायदा उठाया और सुनहरी धूल का इस्तेमाल करके जानवर के साथ पत्थर जोड़ने लगी। इस बार जानवर ने उसे नहीं रोका। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होने लगी। जानवर ने मिया के बनाए तीसरे आशियाने को नहीं तोड़ा। अगली सुबह जानवर ने मिया को जगाया। उसने एक अजीब सा पत्थर का ढांचा बनाया था। मिया को समझ नहीं आया कि यह क्या है। जब उसने ढांचे को छूने की कोशिश की तो जानवर ने उसे अपनी पूंछ से उठाकर अपने सिर पर रख लिया। वह मिया को अगले ढांचे की जगह पर ले जा रहा था। रास्ते में मिया ने जानवर से पूछा, तुम ये ढांचे क्यों बना रहे हो? क्या ये सर्दियों के लिए खाना जमा करने के लिए है? जानवर को मिया का सवाल पसंद नहीं आया। उसने मिया को अपनी पूंछ से उठाकर एक पत्थर पर रख दिया और गुस्से से देखा। फिर वह अगला ढांचा बनाने में जुट गया। मिया को यह काम बहुत उबाऊ लगा। उसने सोचा कि इसे मजेदार बनाया जाए। उसने पत्थरों पर सुनहरी धूल छिड़की, जिससे वे हवा में तैरने लगे। जानवर ने पहले सावधानी से देखा, फिर धीरे से पत्थर को धक्का दिया। उसे यह खेल पसंद आया। इससे ढांचा बनाने का काम तेज और मजेदार हो गया। लेकिन खेलते खेलते जानवर इतना उत्साहित हो गया कि उसने गलती से एक पत्थर को जोर से टक्कर मार दी। पत्थर उड़कर पास के सूरजमुखी के बगीचे में जा गिरा, जहाँ छोटे छोटे परियां रहती थीं। बगीचा तहस नहस हो गया। जल्दी ही परियों की रक्षा टोली वहां पहुंच गई। मिया ने जानवर को भागने का इशारा किया, लेकिन जानवर पत्थर इकट्ठा करने में व्यस्त था। मिया ने अपनी सुनहरी धूल का इस्तेमाल किया और जानवर को जंगल के और गहरे हिस्से में ले गई। परियों की टोली ने उनका पीछा किया। उन्होंने जानवर को पकड़ने के लिए नींद की गोलियां फेंकी। मिया ने जानवर को दूसरी दिशा में मोड़ा और वे किसी तरह बच निकले। परियों की टोली की कप्तान, जिसका नाम याना था, ने इतिहास के दस्तावेज खंगाले। उसने पढ़ा कि यह जानवर नित्य पशु है जो हर 1000 साल बाद जागता है। वह सुनहरे पत्थर इकट्ठा करता है और 4 ढांचे बनाता है। इसके बाद आसमान में हरे बादल छा जाते हैं और नित्य पशु एक भयानक राक्षस में बदल जाता है, जो बिजलियों के साथ परियों के घाटी को नष्ट कर देता है। मिया अपनी दोस्तों के साथ रानी के पास गई ताकि वह बता सके कि यह जानवर खतरनाक नहीं है, लेकिन याना ने रानी को पहले ही बता दिया था कि यह नित्य पशु है और घाटी के लिए खतरा है। रानी और याना को लगा कि नित्य पशु को रोकना जरूरी है। मिया को यकीन नहीं था कि इतना मासूम जानवर ऐसा कुछ कर सकता है। तभी बाहर खड़े जानवर ने छींक मारी, लेकिन मिया ने चतुराई से बात संभाल ली। परियों की टोली ने नित्य पशु को पकड़ने की योजना बनाई। दूसरी तरफ जानवर रात दिन मेहनत करके आखिरी ढांचा पूरा कर रहा था। मिया उसके साथ थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि खतरा पास आ रहा है। अचानक एक तारा आसमान से गुजरा और हरे बादल दिखाई दिए। जानवर की आंखें हरी से पीली हो गईं। अगली सुबह मिया को जानवर दिखाई नहीं दिया। वह अपनी दोस्त टिंकू के साथ उसे ढूंढने निकली। टिंकू ने जंगल में जानवर को देखा, लेकिन वह अजीब लग रहा था। अचानक बिजली कड़की और जानवर ने टिंकू को अपनी पूंछ से दूर फेंक दिया। मिया वहां पहुंची और हैरान रह गई। आसमान से बिजली गिरी और जानवर के सिर पर राक्षसी सींग उग आए। वह और डरावना लगने लगा। फिर वह अचानक गायब हो गया। मिया को लगा कि शायद जानवर वाकई खतरनाक है। उसने परियों की टोली के साथ मिलकर उसे पकड़ने का फैसला किया। जब जानवर ने मिया को देखा, वह पहाड़ से कूदकर उसके पास आया। उसका व्यवहार पहले जैसा ही था, लेकिन अब उसके सींग और पीली आंखें थीं। मिया को लगा कि शायद उसने उसे गलत समझा। तभी परियों ने एक बड़ा जाल फेंका और
जानवर को पकड़ लिया। जानवर जाल में छटपटाने लगा। परियों ने उस पर नींद की गोलियां फेंकी। वह मियाँ की ओर बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार बेहोश होकर गिर पड़ा। मियाँ यह सब देखकर रोने लगी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन हरे बादल नहीं गए और बिजलियां गिरती रहीं। कुछ बिजलियां घाटी पर भी गिरी। टिंकू ने होश में आने के बाद बताया कि जानवर ने उसे बचाने के लिए पूंछ से हटाया था, न कि नुकसान पहुंचाने के लिए। मियाँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दोस्तों के साथ मिलकर जानवर को छुड़ाने का फैसला किया। उन्होंने सुनहरी धूल का इस्तेमाल करके जाल हटाया। जानवर होश में आया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी धुंधली थीं। तभी एक बिजली जानवर के सींग पर गिरी और उसका शरीर नीली रोशनी से चमक उठा। उसके पंख निकल आए। मियाँ को समझ आया कि जानवर ढांचे इसलिए बना रहा था ताकि बिजलियों को सोखकर घाटी को बचाए। वह जानवर की आंखें बनने को तैयार थी। उसने अपनी सुनहरी धूल से रास्ता दिखाया और जानवर उसके पीछे उड़ा। हर ढांचे के पास पहुंचकर वह बिजलियों को अपने सींगों में सोख लेता था। हरे बादल छटने लगे और आसमान नीला होने लगा। लेकिन राजकुमारी के सुनहरे बाल बेरहमी से काट देता है और वे तुरंत भूरे हो जाते हैं। लंबे बालों वाली राजकुमारी अब छोटे बालों वाली हो जाती है। उसी वक्त एक चुड़ैल बूढ़ी सफेद बालों वाली जादूगरनी बन जाती है। यह बूढ़ी चुड़ैल जंगल में एक जादुई सुनहरा फूल ढूंढती है। इस फूल के सामने गाना गाने से वह फिर से जवान हो जाती है। यह फूल उसके लिए बहुत कीमती है, इसलिए वह इसे छिपा लेती है और इसकी जादुई ताकत से सैकड़ों साल जवान रहती है। लेकिन एक दिन एक राजा अपनी बीमार रानी को बचाने के लिए सैनिक भेजता है। सैनिक उस सुनहरे फूल को जड़ समेत उखाड़ लाते हैं और उसे झरने के पानी में घोलकर रानी को पिला देते हैं। रानी ठीक हो जाती है और एक सुंदर सुनहरे बालों वाली राजकुमारी को जन्म देती है, जिसका नाम छोटी रखा जाता है। लेकिन चुड़ैल, जिसके लिए यह फूल सब कुछ था, गुस्सा हो जाती है। वह रात में महल में घुसकर छोटी के सामने गाना गाती है। छोटी के बाल चमकने लगते हैं और चुड़ैल को पता चलता है कि इन बालों में वही जादुई ताकत है जो उसे जवान रख सकती है। अगर बाल काटे जाएं तो वे भूरे होकर अपनी ताकत खो देते हैं। चुड़ैल छोटी को चुराकर जंगल में एक ऊंचे टावर में छिपा देती है और उसकी माँ बनकर उसे पालती है। वह छोटी को हमेशा टावर में रखना चाहती है ताकि उसके बालों की जादुई ताकत से जवान रहे। लेकिन टावर पूरी तरह बंद नहीं है। छोटी को बचपन से पता है कि हर साल उसके जन्मदिन पर आसमान में हजारों खूबसूरत दिए तैरते हैं। उसे नहीं पता कि ये दिए उसके माता पिता राजा और रानी उसकी वापसी की उम्मीद में छोड़ते हैं। छोटी का दोस्त एक गिरगिट है। जब भी चुड़ैल टावर आती है, वह नीचे से छोटी का नाम पुकारती है और छोटी अपने लंबे बाल लटकाकर उसे ऊपर चढ़ाती है। छोटी का 18वां जन्मदिन आने वाला है और वह दिए करीब से देखना चाहती है, लेकिन चुड़ैल मना कर देती है। कहती है कि बाहर की दुनिया खतरनाक है, खासकर मर्द जो झूठ बोलते हैं और राक्षस जैसे दांत वाले होते हैं। छोटी डर जाती है, लेकिन मान लेती है। इसी बीच एक चोर जिसका नाम छोटा है जंगल में टावर ढूंढ लेता है और छिपने के लिए उसमें चढ़ जाता है। छोटी उसे फ्राइंग पैन से मारकर बेहोश कर देती है। छोटी को हैरानी होती है कि यह आदमी वैसा नहीं है जैसा चुड़ैल ने बताया। उसके दांत राक्षस जैसे नहीं, बल्कि वह सुंदर है। वह चुड़ैल की बातों पर शक करने लगती है। जब छोटा होश में आता है, छोटी उसे अलमारी में छिपा देती है ताकि चुड़ैल को पता न चले। छोटी को छोटा के बैग में एक चमकता मुकुट मिलता है जो उसे बहुत पसंद आता है। उसे नहीं पता कि यह वही मुकुट है जो छोटा ने चुराया था और असल में उसी का है। जब चुड़ैल लौटती है, छोटी अपने जन्मदिन पर दिए देखने की इजाजत मांगती है, लेकिन चुड़ैल गुस्से में मना कर देती है। तब छोटी कहती है कि उसे नई रंग की डिब्बी चाहिए, जिसे लाने में चुड़ैल को 3 दिन लगेंगे। छोटी का इरादा है कि इस दौरान वह टावर से भागकर दिए देखने जाए। चुड़ैल मान जाती है और चली जाती है। छोटी छोटा को बाहर निकालती है और कहती है कि अगर वह उसे दिए दिखाएगा तो वह उसका मुकुट लौटा देगी। छोटा नहीं चाहता, लेकिन मुकुट के लिए मान जाता है। छोटी पहली बार टावर से बाहर निकलती है। अपने लंबे बालों से वह नीचे उतरती है और बाहर की दुनिया देखकर बहुत खुश होती है। हरी घास, ठंडा पानी, सब कुछ उसे नया और सुंदर लगता है। लेकिन उसे डर भी लगता है कि कहीं यह उसकी माँ चुड़ैल के साथ गलत तो नहीं। छोटा उसे एक छोटी सराय में ले जाता है जहाँ डरावने दिखने वाले लोग हैं, लेकिन वे छोटी से अच्छे से बात करते हैं और नाचने लगते हैं। तभी एक शाही घोड़ा जो छोटा को पकड़ने आया था वहाँ पहुँचता है और उसका पीछा करता है। छोटी और छोटा एक गुप्त रास्ते से भागते हैं, लेकिन घोड़ा उनकी गंध सूंघ लेता है। वे एक बांध पर पहुँचते हैं जहाँ छोटी अपने बालों को रस्सी की तरह इस्तेमाल कर दूसरी तरफ जाती है। छोटा फ्राइंग पैन से सैनिकों को रोकता है, लेकिन घोड़े से हार जाता है। छोटी अपने बाल फेंक कर उसे बचा लेती है, लेकिन घोड़ा बांध तोड़ देता है और पानी का सैलाब आ जाता है। दोनों एक गुफा में छिपते हैं, लेकिन वहाँ पानी भरने लगता है। अंधेरे में छोटी को याद आता है कि उसके बाल चमक सकते हैं। वह गाना गाती है और उसके बाल चमकने लगते हैं, जिससे गुफा रोशन हो जाती है। वे पत्थर हटाकर बाहर निकलते हैं। छोटी छोटा के घायल हाथ को अपने बालों से लपेटकर गाना गाती है और उसका जख्म ठीक हो जाता है। छोटा हैरान हो जाता है। छोटी उसे बताती है कि उसे 18 साल तक टावर में कैद रखा गया था। छोटा उसकी मदद करने और दिए दिखाने का फैसला करता है, लेकिन तभी चुड़ैल छोटी के पीछे आ जाती है और उसे टावर ले जाने की कोशिश करती है। छोटी मना कर देती है तो चुड़ैल उसे मुकुट देती है और कहती है कि छोटा का इरादा अच्छा नहीं है, उसे परखो। चुड़ैल छोटा के पुराने साथियों को मुकुट का लालच देकर छोटी को पकड़ने की साजिश रचती है। छोटी और छोटा महल पहुंचते हैं। छोटी के लंबे बालों से सड़क पर जाम लग जाता है, लेकिन कुछ लड़कियां उसके बालों को छोटी में बांध देती हैं। छोटी राजा रानी की तस्वीर देखकर कुछ अजीब महसूस करती है। रात को दिए छोड़े जाते हैं और छोटी का सपना पूरा हो जाता है। इस दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन तभी छोटा के पुराने साथी आकर मुकुट मांगते हैं। छोटा मुकुट दे देता है और कहता है कि वह अब चोरी नहीं करना चाहता, लेकिन वे उसे धोखा देकर बेहोश कर देते हैं और छोटी को बताते हैं कि छोटा मुकुट लेकर भाग गया। छोटी डरकर भागती है, लेकिन उसके बाल पेड़ में फंस जाते हैं। चुड़ैल उसे बचाने आती है और टावर ले जाती है। छोटा को सैनिक पकड़कर जेल में डाल देते हैं। टावर में छोटी उदास बैठी छोटा का रुमाल देखती है जिसमें सूरज की तस्वीर है। उसे अपने बचपन की याद आती है और वह समझ जाती है कि वह खोई हुई राजकुमारी है। वह चुड़ैल से सवाल करती है जो गुस्से में उसे जंजीरों से बांध देती है। उधर छोटा को सराय के दोस्त बचाते हैं। वह टावर पहुंचता है और छोटी के बालों से चढ़ता है, लेकिन चुड़ैल उसे चाकू मार देती है। छोटी चुड़ैल से कहती है कि अगर वह छोटा को बचा सकती है तो वह हमेशा टावर में रहेगी। चुड़ैल मान जाती है, लेकिन छोटा छोटी को गाना गाने से रोकता है।